नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिट्टू बजरंगी को हरियाणा के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौन है बिट्टू बजरंगी और क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक घटना की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। आज से लगभग 15 दिन पहले 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में एक कांड होता यूं है कि हिंदुओं के एक शोभा यात्रा पर इस्लामिक भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हमला कर देती है। उस शोभा यात्रा में तकरीबन 20-25 हजार लोग शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। लोगों पर जब हमला होता है तो उस हमले में 2 होमगार्ड के लोग मारे जाते हैं और 3 अन्य हिंदू भी मारे जाते हैं। कुल मिलाकर 5 हिंदू मारे जाते हैं और तकरीबन 4000 लोगों को एक मंदिर में जाकर के शरण लेनी पड़ती है। और हिम्मत देखिए कि उस मंदिर के ऊपर भी 3 तरफ से पहाड़ियों से लगातार फायरिंग की जा रही थी। इवन AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन से भी हमला किया जा रहा था। कई घंटों तक ये कांड चलता है और 4000 के करीब लोग उस मंदिर में कई घंटों तक अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहते हैं और अंत में पुलिस को उस मामले में जाकर के रेस्क्यू करना पड़ता है और पुलिस जैसे तैसे करके वहां से लोगों को बाहर निकालती है। ये घटना हो जाने के बाद इसी घटना से संबंधित एक मामले में बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया जाता है। अब गिरफ्तार क्यों किया जाता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस पूरे शोभा यात्रा में बिट्टू बजरंगी कुछ जो पारंपरिक हथियार होते हैं जो शोभा यात्रा में निकाले जाते हैं, जैसे कि तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, इसी तरीके के कुछ हथियार के साथ बिट्टू बजरंगी जा रहा था। बिट्टू बजरंगी से पुलिस ने वो हथियार छीन भी लिया और अंत में पुलिस के वैन से वो हथियार लेकर के बिट्टू बजरंगी फिर से उस शोभा यात्रा में शामिल हो गया। इसी का बहाना बनाकर हरियाणा की पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है कि बिट्टू बजरंगी ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया है और लूट का कांड किया है। जी हाँ, पुलिस के वैन से अपना छोटा मोटा जो एक हथियार होता है, तलवार या जो सिंबॉलिक तौर पे त्रिशूल होता है, उसको उठा लेना पुलिस के नज़र में लूट है और उसी नज़रिए से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि जो इस पूरे घटना के मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे घटना में इन्वॉल्व है, जैसे मम्मन खान और आम आदमी पार्टी का एक नेता भी उसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में हरियाणा की सरकार या वहाँ के पुलिस कुछ बोलने से बचती है। लेकिन वो बिट्टू बजरंगी जो उस पूरे एरिया के लिए और उस एरिया में जितने भी गो तस्कर हैं उनके आंखों का किरकिरी बना हुआ था, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज के दम पर अपने लोगों की टोली बनाकर गो रक्षा का काम किया करता था। तो गो तस्करों के साथ उसकी एक पारंपरिक दुश्मनी थी, तो गो तस्करों के दबाव में आकर के हरियाणा पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट भी कैसा करती है कि उसको एक टेररिस्ट की भांति सफ़ेद लबादे से उसका चेहरा ढक करके उसको ले गई और उसको कॉलर पकड़ करके ले गई, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो ये स्थिति है इस देश में रहने वाले हिंदुओं की। और ये देखिए कि जो अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन कहने का दम भरती है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, उसने भी बिट्टू बजरंगी के गिरफ्तार होते ही अपना पल्ला झाड़ लिया और स्पष्ट कर दिया कि बिट्टू बजरंगी से विश्व हिंदू परिषद का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल टीवी पर आकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, लेकिन जब इनके लोग अपने लोग पकड़े जाएंगे, सरकार के द्वारा फंसाया जाएगा, किसी विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए ही फंसाया जाएगा, तो फिर भी ये सरकार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल सरकार के चुनाव प्रचार का एक माध्यम बन करके रह गए हैं। बीजेपी इनको तब तक दोहन करती है जब तक इनके एक एक कार्यकर्ता के रक्त से प्रत्येक बूंद को निकाल न लिया जाए। आपने देखा होगा इस कांड में 5 हिंदू मारे गए थे, उनके रक्त से ही बीजेपी सिंचित होती आई है। अपने ही कार्यकर्ताओं के रक्त से बीजेपी प्रफुल्लित होती है और अपने ही लोगों को प्रताड़ित भी करती है। आपने इस कांड में देख लिया होगा कि हिंदू इस देश में मार भी खाएगा और केस भी हिंदुओं पर होगा, अरेस्ट भी हिंदू होंगे और सजा भी हिंदू को ही मिलेगी। इस मामले में आप देखिए तो पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी कोर्ट से, हालांकि कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है उनको और
पुलिस बिट्टू बजरंगी के साथ किस तरीके की सलूक करती है आपको अंदाजा लग ही गया होगा, क्योंकि बिट्टू बजरंगी एक गुंडा है इस देश के महामहिम के नज़रों में, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले गौरक्षकों को गुंडा कह करके संबोधित किया गया था। और पुलिस के नज़र में एक गुंडा की क्या हैसियत होती है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरा आशा यही है कि बिट्टू बजरंगी के साथ भी गुंडों जैसा ही सलूक किया जाएगा, क्योंकि अब बिट्टू बजरंगी का साथ देने वाला कोई नहीं है। तो इस देश में जितने भी मास्टर स्ट्रोक के नाम पे कांड होते हैं उसमें एक बिट्टू बजरंगी भी बलि ले लिया गया, और ताकि अपने लोगों को, जो विशेष कम्युनिटी के लोग हैं, वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इलेक्शन होने वाले हैं और उस इलेक्शन में भले ही अपने हिंदू नाराज हो जाए, लेकिन विशेष कम्युनिटी के जो तृप्तिकरण का अभियान है उस तृप्तिकरण के अभियान में किसी तरह का कोई अवरोध ना पैदा हो। इसलिए आप देख रहे होंगे कि तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो भी अब सेकुलर खेल रहे हैं और सरकार के पाले में ही गेंद डालकर उस पर अपना रोटी सेक रहे हैं। तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है हिंदुओं के लिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।